कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा को गोली पीछे से लगी। कमर पर लगने वाली गोली सीने से बाहर निकली, पसलियां टूटी हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। मीर रजा को चोटें मौत से पहले लगीं। नौजवान ताजिर मीर रजा के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गोली के दाखिल होने के मकाम पर पसली की हड्डी टूटी हुई पाई गई। गोली के जख्म के नीचे पट्ठों में गहरी चोट और हड्डियों के टुकड़े मिले। सर, चेहरे, गर्दन, सीने और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुतादिद चोटों के शवाहिद मिले। पहली रिपोर्ट में कहा गया था गोली सीने में लगी। आज जो मेडिकल रिपोर्ट बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो एग्जीक्यूशन हुई, फायर आर्म इंजरी के ऊपर आते हैं। जो शुरू में कहा गया कि सीने से लगी और कमर से निकली, ये साबित हो गया है आज 110%। गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात पांचवी पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं, और फिर वो दिल के नीचे इसलिए में जाके लगी। जो हम थोड़ा सा सुकून इस वजह से हमें कि 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद हमें पता लगा, जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, ना हमसे मिलने, कोई हमें बताने के लिए तैयार कि किससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप एक्सेप्ट कर लें, ये जी ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, सुसाइड वाली बातें करें हमसे। साबित हो गया मीर रजा को गोली कमर पर मारी गई। मीर रजा को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू, कहा मीर रजा को गोली सामने नहीं कमर में मारी गई। कमर में लगने वाली गोली ने मीर रजा की पसली भी तोड़ दी। मीर रजा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोट के निशानात हैं। इल्ज़ाम लगाया पुलिस अहले खाना को हिरासत कर रखी है। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा 10 दिन से कह रहे हैं मीर रजा पर तशद्दुद किया गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें कहा जा रहा था कि मीर रजा की खुदकुशी की बात करें, हम पहले दिन से कह रहे हैं जिसने कत्ल किया उसका बताओ, क्यों छुपा रहे हैं। मेहनती बच्चे के लिए गलत बातें की जा रही थी। उधर मीर रजा की मौत से चंद घंटे कबल का पैगाम सामने आ गया। ऑडियो पैगाम में मीर रजा माली मामलात और अदायगियों का जिक्र कर रहे हैं। मीर रजा ने रकम की रिकवरी से मुताल्लिक तजावीज़ दी। मीर रजा केस की तफ्तीशी टीम तहलील 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी कायम। आज सिंध जावेद आलम ओढ़ू ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा नई कमेटी केस की असर-ए-नो जांच करेगी। DIG आमिर फारूक तहकीकाती टीम की सरबराही करेंगे। तमाम शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात की जाएंगी। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। SSP SIU समीउल्लाह सुमरू पुरानी कमेटी के सरबराह थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मीर रजा केस पर सवाल उठा दिए। कहा लगता है इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। सवाल ये है कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्पनाही कर रहा है या था, और कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा, और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के वफ्द की मीर रजा के घर आमद, वफ्द में रकीन असम्बली आसिफ मूसा और साइमा आका शामिल। लाहौर में ज़हनी माजूर खातून से मुबैना ज़्यादती केस की तहक़ीक़ात। मुतासरा खातून के मज़ीद 3 मेडिकल टेस्ट करा लिए गए। मुलजिम ASI का भी तिब्बी टेस्ट रिपोर्ट का इंतज़ार। खातून कितने बच्चे किसके साथ थाने आई थी और गई थी, इंक्वायरी जारी। मुतासरा खातून के अहले खाना के मुताबिक लड़की 8 घंटे घर से लापता रही। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक तफ्तीश शफाफ, गैर जानिबदार और मेरिट पर की जाएगी। तमाम रिपोर्ट्स आने पर तमाम हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे। लाहौर में मुबैना पुलिस हिरासत में हलाक 2 खातिन की मौत तिब्बी हुई और तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक दावा मेडिकल बोर्ड ने खातिन का पोस्टमार्टम कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों खातिन नौसरबाजी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थी। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। मानने वाली पाकपतन की 2 खातिन के हवाई इलाके में तदफीन कर दी गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक सऊदी अरब और तुर्की माहिदे इत्तेहाद और क़याम आम के मुश्तरका आज़म की अलामत है। ख़ित्ते की सिक्योरिटी में इजाफा होगा और इस्तेहकाम आएगा। फील्ड मार्शल ने तीनों मुल्कों के मुश्तरका ख्वाब को हकीकत में बदलने में अहम किरदार अदा किया। तो सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा दिफाई माहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हामी दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा माहिदा नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के बराबर है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा मुश्तरका दिफाई माहिदा इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार होगा। सदर आसिफ ज़रदारी का माहिदे का खैर मक़दम, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ़। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने माहिदे को अहम संग मिल करार दिया। कहा माहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के महफूज मुस्तक़बिल का ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान वापस पहुँच गए। मदीना से रवानगी से कबल उन्होंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। मक्का बाहमी दिफाई माहिदे पर मुल्क भर में जोश खरोश अरूज पर वफाकी दारुल-हुकूमत और सूबाई शहरों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर नुमाया डिजिटल स्क्रीन पर अमन, सलामती और इस्तेकामत का पैगाम। तारीखी माहिदे से जश्न आज़ादी की रौनक मज़ीद बढ़ गई। लाहौर निबाटी चौक में जश्न दिफाई माहिदा के उन्वान से मेगा कॉन्सर्ट, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की दोस्ती के हक में नारे, मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस है, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। मक्का दिफाई माहिदे का इस्लामी ममालिक की जानिब से खैर मकदम। OIC सेक्रेटरी जनरल के माहिदे पर मुकम्मल हिमायत। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा का मक्का दिफाई माहिदे का खैर मकदम। यमन ने मक्का दिफाई माहिदे की भरपूर हिमायत कर दी। यमनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मक्का दिफाई माहिदा यमन के लिए इंतहाई अहम है। सोमालिया ने मक्का दिफाई माहिदे को खुशाइन करार दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर मज़हबी के सदर शेख प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सुदैस ने भी मक्का दिफाई माहिदे का खैर मकदम किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन तनाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ। ईरान को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। ईरानी निज़ाम में शराइत पूरी करने के काबिल है या नहीं, फैसला बाकी है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अपने हरमज़ को दोबारा खोलने के लिए शराइत का ऐलान। कहा अमरीका को अपने रवैये की इस्लाह करना होगी। अमरीकी बहरी और मुआशी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अपनी अफवाज को वापस बुलाया जाए। दूसरी जानिब अमाराती कंपनी के तेल बरदार जहाज़ पर हमला। अमाराती वज़ारत ख़ारजा कहना है आपने हरमज़ को दबाव या ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना पासदारान इनकलाब की बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। सऊदी अरब के भी अमाराती टैंकर पर हमले की मज़म्मत। उत्तर ओमान के करीब एक और बहरी जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज़ में आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 10 दहशतगर्द मारे गए। हंगोमी ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते कैप्टन हमजा अकरम शहीद हो गए। ISPI के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना में कंबेला और आसिमाबाद में फितल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म। ज़िला बाग के 3 और ज़िला हवेली की 1 नशिस्त पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि धरनों का मसला हल होने पर रावला कोर्ट में अगले 7 दिन में पोलिंग की तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे।
उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहते हो तो तीर पर मोहर लगाओ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की वीडियो पैगाम में अपील। कहा, हमारा मानना है कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर के अवाम ही कर सकते हैं। 10 अगस्त को निकले और तीर पर मोहर लगाकर अपना मुस्तकबिल बदलें। हुकूमत संभाली तो हालात मुख्तलिफ थे, लोग शर्तें लगा रहे थे पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, मार्के हक की फतह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को नई पहचान मिली। हमें मुआशी खुद मुख्तारी हासिल करके IMF के चुंगल से निकलना होगा। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन जमातों से राब्तों का फैसला। ज़रा के मुताबिक PTI की सीनियर क़यादत का पीपल्स पार्टी से भी राब्ते का इम्कान। 14 अगस्त के बाद PTI वफ्द अपोजिशन जमातों से मुलाकातें करेगा। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान महमूद खान अजगज़ई मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। जमात इस्लामी के मुल्क भर में धरने 16 अगस्त तक मुलतवी। जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान के कहने हैं, यौम आज़ादी की वजह से धरने 9 अगस्त के बजाय 16 को दिए जाएंगे। हुक्मरानों को जबर और जुल्म बंद करना होगा। धरनों से हुक्मरानों को पीछे हटाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में हड़ताल। सदर और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है कि वफाक और सिंध संजीदा नहीं, हम मुल्कगीर हड़ताल के फैसले पर कायम हैं। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द को पीर को इस्लामाबाद तलब कर लिया। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में टिकटॉकर समेत 2 खातिन गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर को टारगेट करने का मंसूबा 2 खातिन की मुआवनत से मुकम्मल हुआ। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने वाली खातून ज़ेरे हिरासत। दोनों खातिन के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम मालूमात हासिल। रावलपिंडी के इलाके वारिस खान से लापता 5 साल की बच्ची का पता न चल सका। पुलिस ज़राए का कहना है बच्ची नाले में डूबी या अगवा हुई, ताहाल सुराख नहीं मिल सका। रेस्क्यू टीमें बच्ची को बरसाती नालों पुलिस इलाके में तलाश कर रही है। पाक सऊदी तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। भारत भी पाकिस्तान का मुतरफ। भारतीय मीडिया ने दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। भारत में मुसलमान DC को पाकिस्तानी होने का ताना। कर्नाटक हाई कोर्ट की BJP रहनुमा एन रवि कुमार पर सख्त बरहमी। कहा, मुसलमान होने की बुनियाद पर सरकारी अफसर को पाकिस्तानी कहना काबिल कबूल नहीं। डेप्यूटी कमिश्नर फौजियत तरन्नुम ने BJP रहनुमा को एहतजाज से रोका था। ताकतवर समुद्री तूफान डॉल्फिन जापान के जनूबी जजीरे ओकियानवा से टकरा गया। ओकियानवा और गाकोशिमा में हादसा, 6 अफराद जख्मी। तूफान के पेश नज़र चीन के मशरकी साहिल में हाई अलर्ट। बंदरगाहें बंद, फेरी सर्विस मुअत्तल। ताइवान में तूफान के बायस 78 परवाजें मंसूख। कौमी टेस्ट स्क्वाड का इंग्लैंड में पड़ाव।
3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज शेड्यूल। पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। सीरीज से कबल पाकिस्तान टीम सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच भी खेलेगी। स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान ने लाहौर में 3 नए स्कॉश कोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। जहांगीर खान के निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। जहांगीर खान का नौजवान खिलाड़ियों को सख्त मेहनत का पैगाम, कहा कामयाबी के लिए मुसलसल प्रैक्टिस ज़रूरी है। कोसोवो के मकाम वज़ीर आज़म को अंडे पड़ गए। खातून अपोजिशन रुकन ने वज़ीर आज़म पर अंडे फेंके। शेम शेम के नारे भी लगा दिए। दुबई पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने पर 50,000 दिरहम जुर्माना। नौजवान 290 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहा था। दुबई पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। और जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली मोहल्ले सज गए। सब सिलाली परचमों की बहार आ गई। बाजारों में बैजेस और झंडियों की खरीदारी जारी।